हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। आज रात्रि के समय आज हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हो, आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपने प्रभु जी सुबह से लेके अभी तक आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु जी, अपनी आंखों की पुतली की नाई संभाल के रखा है। आज सभी भाई बहनों को अभी तक आपने संभाल के रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, सद्बुद्ध कामों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में किया, जो आपने हमारे जीवन में गवाही से ब्लेस किया, गवाही को दिया है हमारे जीवन में। इसलिए हम परमेश्वर आपके धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। सारे एक्सीडेंट से, खतरों से, मुसीबतों से हमारे परमेश्वर आपने बचाया है, उन बीमारियों से आपने बचाया, हमें छुटकारा दिया है और हमारी अगुवाई की है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में आप बने हुए इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की प्रार्थना में बने राज प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने ताकि आप इस आशीष को ले सके अपने जीवन में, आज आप छुटकारा को पा सके अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है परमेश्वर उसकी मदद और सहायता करता है। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 46 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन में, शाम्स चैप्टर 46 एंड वर्सेस 1 and 2। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद क्या कहते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और आगे का वचन कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक मतलब अति सहज से मतलब एकदम आसानी से मिलने वाला सहायक। जब हम संकट में होते तो परमेश्वर वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब परमेश्वर हमारे जीवन में शरण स्थान और बल है, मतलब जब परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान बन जाता है तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और ये कब हमारा शरण स्थान होकर बदलता है, कब परमेश्वर हमारा बल होकर बदलता है, कब परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में रहने से। तो परमेश्वर का सम्मुख में रहने से मतलब, इसका मतलब यह सम्मुख में रहने से मतलब ये नहीं कि आप खड़े रहो परमेश्वर के सम्मुख में। सम्मुख में रहने का अर्थ है कि हमें परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहिए, परमेश्वर के हजूरी में रहना चाहिए, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना चाहिए। आते जाते उठते समय हमारा ध्यान परमेश्वर में होना चाहिए और अपने आप को पाप को करने से बचाना चाहिए, रोक रखना चाहिए। हालेलुया। और जैसे कि दाऊद जो था परमेश्वर के सम्मुख में बना रहता था, दानियल परमेश्वर के सम्मुख में बना रहता था, अय्यूब जो है परमेश्वर के सम्मुख में बना रहता था। हालेलुया। और उसके जीवन में से देखते मूसा जो था, अब्राहम जो था, उसके जीवन में आशीष मिली चाहे ना मिली। अब्राहम के जीवन में वैसे तो बहुत सारी आशीषें मिली हैं, लेकिन उसके जीवन में बेटी की आशीष नहीं थी, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के सम्मुख में बना रहा। इसलिए परमेश्वर उसका शरण स्थान होकर बदल गया, उसका बल होकर बदल गया और उसको परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करके दिया। हमें प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। पर जब हम बर्तन धो रहे हैं तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर की स्तुति करते रहना, गीत गाते रहना है। और ये होता है परमेश्वर का समय। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, अरे क्या हम 24 घंटे प्रार्थना में बैठे रहे, क्या हम दिन भर बाइबल पढ़ते रहे। यहाँ पर कहता है परमेश्वर के सम्मुख में बने रहा। और झाड़ू लगा रहे तो परमेश्वर के सम्मुख में, मतलब आपका मन जो है परमेश्वर में लगा हुआ, उस समय भी गीत गा रहे परमेश्वर की स्तुति करते हुए, हालेलुया बोल रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करें, मतलब आपका माइंड जो है वो परमेश्वर में लगे रहना। बर्तन धोते समय, खाना बनाते समय आप स्तुति करते करते हुए खाना बना रहे हैं। हालेलुया। और ऐसे अपने अपने छोटी छोटी अपने जीवन में हर एक छोटी छोटी भागों में जो जो हम कार्य करते हैं उस सब में, उस कार्य में परमेश्वर को शामिल करना। और यही होता है परमेश्वर का सम्मुख। वो तो है परमेश्वर का सम्मुख जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, परमेश्वर के लिए टाइम निकालते हैं। हालेलुया। हम रूटीन में प्रार्थना करते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात वचन को पढ़ते हैं, ये सम्मुख है। लेकिन सम्मुख में बने रहना, परमेश्वर के सम्मुख में बने रहना। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें 3 आशीषों से ब्लेस करता है, 3 बड़ी आशीषों से। तो पहला है वो आशीष है जो कि जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान बन जाता है तो परमेश्वर जो है वो हमें बचाता है, हर एक नुकसान से परमेश्वर हमें बचाता है जब हम उसके शरण स्थान में रहते हैं, जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान होकर बन जाता है।
हालेलुया। तो यदि आप मुसीबत में होंगे, दुख में होंगे, या फिर कोई ऐसी चीज होगी, घटना घटी होगी, तो परमेश्वर उसे बचाता है, उसे छुड़ाता है। जब भी हम संकट में पड़ते हैं तो तब हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें सुनता है और हमें छुड़ाता है। और इसी प्रकार है, परमेश्वर हमारा क्या है, वो बल भी है। इसलिए क्या लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। तो परीक्षाओं में, संकटों के समय में, जब हम अपने जीवन में आत्मिक रीति से या फिर एक शारीरिक रूप से जब हम अत्यंत क्या हो जाते हैं, हम वीक हो पड़ जाते हैं, निर्बल पड़ जाते हैं, और परंतु यदि हम परमेश्वर के सम्मुख में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सम्मुख में रहने का मतलब, तो परमेश्वर हमें विजयी बनाता है, हमें बल देता है। हालेलुया। चाहे आत्मिक रीति से हो, चाहे शारीरिक रीति से निर्बल हो, तो परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है, हमें बल देता है। उसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे संकट के समय में वह अति सहज से मिलने वाला सहायक होकर रहता है। बहुत सारे हम एकदम संकट से जब कोई संकट आ जाती, कोई दुख की घड़ी, कोई मुसीबत अचानक आ पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि कैसे बाहर निकले। लेकिन जो धर्मी होता है, जो परमेश्वर में बने रहता है, जो अड़े और खड़े रहता है, जो परमेश्वर के सम्मुख में बने रहता है, परंतु उस समय उस संकट के बीच में भी हम परमेश्वर के सम्मुख बने रहने से, उस अनुभव में रहने से परमेश्वर हमें उस संकट से भी हमें निकालता है, कोई भी संकट क्यों ना हो। जैसे कि हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में। आप बोलेंगे कि वो तो परमेश्वर के सम्मुख में रहे थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में संकट आया, लेकिन परमेश्वर संकट में अति सहज होकर, मतलब अति सहज से मिलने वाला सहायक, एकदम सहज से। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या कर दिया गया, उस आग के झोंके में डाल दिया गया, लेकिन स्वर्गदूतों ने उसे बचा दिया। आग की लौ तक की भी उसे जला ना सकी, उन्हें आग में झोंक दिया गया, उसे आग में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पूजा नहीं की, उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं की, और इसलिए उसे दंड मिला। लेकिन परमेश्वर उसका शरण स्थान होकर, बल होकर, और उसका अति संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक होकर बन गया, अति सहज से। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे बचाया, उसे आग की भट्टी में फेंक दिया गया था। तो भी एक जो चौथा मनुष्य उनके साथ था, जो कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक था। और वो चौथा मनुष्य कौन था, जो कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग की भट्टी में डाल दिया गया था? वो था परमेश्वर का पुत्र। और इसी कारण उसे आग से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आग जो था 7 गुना उसे अधिक धधकाया गया था और भी जलाया गया था। तो भी एक बाल भी बांका नहीं हुआ, उसका बाल तक की नहीं जला। हालेलुया। झुलसे नहीं वो लोग। ये है परमेश्वर की महिमा, ये है जो परमेश्वर में बचाता है संकट से। और ऐसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी बहुत सारी गवाही है, बहुत सारी है। एक्सीडेंट से बचाया, करंट लगने से बचाया, बहुत सारी चीजों से परमेश्वर ने बचाया है, छुड़ाया है। इसलिए जब हम सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख में रहते हैं तो हमें कभी भी अपने जीवन में भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपके जीवन बीमारी हो, आप सोचते हो कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन हम डर जाते, घबरा जाते उस बीमारी को देख के, तो फिर आप कैसे कह पाएंगे कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है? लेकिन हम अब यही है, इसी समय हमें पता चलता है, संकट के समय में ही वो असली परीक्षाएं की घड़ी आती है कि हम परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं कि नहीं, हम बने हैं कि नहीं। बीमारी के समय ही पता चलता है कि हम परमेश्वर में है कि नहीं, और बीमारी के समय में और संकट कर दुख की घड़ी के क्लेश के समय में पता चलता है कि हम परमेश्वर से अगापे लव, हम परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम कर पाते हैं कि नहीं। हालेलुया। और इसी समय हमें पता चलता है, सुख में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब दुख की घड़ी आती, जब संकट आता, तब पता चलता है। जैसे कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कहा गया कि 7 गुना उस आग को धधका दो, भटका, उसको क्या कर दो, जला दो, और उसे धधका दिया गया। और तब उनके सामने बोला गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास टस से मस नहीं हो, जलना है तो जल जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कभी पीछे नहीं हटेंगे करके वो जलने के लिए तैयार हो गए, वो मरने के लिए तैयार हो गए। इसलिए परमेश्वर ने उसे देखा और उसे बचाया, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक होकर दिखाई दिया। इसलिए जब हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा देह, जब हम परमेश्वर में लगे होते, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बने रहते, और तब परमेश्वर में बचाता और तब हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में बीमारियों का सामना कर रहे होंगे, क्या दिया होगा डॉक्टर ने? नहीं, तेरी बस थोड़ी दिन की जिंदगी है, लेकिन विश्वास रखे परमेश्वर में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। और एक अभी गवाही थी, दुबई में रहता है वो भाई, कि उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया था, लेकिन जब उसने प्रार्थना सुनना शुरू किया, उसका ब्लड का सैंपल किया, वो बताता कि मेरा ब्लड का सैंपल जाने वाला, प्रार्थना कर दो। बस उसने टेक्स्ट मैसेज कर देना, फिर हमने प्रार्थना करना उसके लिए, प्रभु बचा। मुझे नहीं पता प्रभु, आपको करना पड़ेगा, कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। और उसके बाद रिजल्ट क्या आया
कि वो निगेटिव आ गया। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। जल्द उस गवाही को हम डालने वाले हैं, हालेलुया। और अब सुनेंगे और आप भी आशीषित होकर बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के सम्मुख में बने रहने होगा, हालेलुया। और वही एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, और आपका विश्वास भी मजबूत होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए आखिरी वचन में क्या कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। इसलिए कोई भय नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है। चाहे आपकी भौतिक आशीष नष्ट हो जाए, चाहे पृथ्वी का उलटना का मतलब क्या होता है, इसका आत्मिक अर्थ पृथ्वी का उलटना का मतलब, जैसे कि भजन संहिता में मैंने पढ़ा, भजन संहिता 46 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन में, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। पृथ्वी उलट जाए का मतलब है कि चाहे भौतिक आशीषों नष्ट हो जाए, जो हमें मिलती आशीषें, या फिर हम अपने जीवन में संपत्ति को खो दें, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आने लगे, बीमारी आने लगे, प्रसिद्धि खत्म हो जाए, नेम फेम खत्म हो जाए, पारिवारिक जीवन में सदस्यों को खो दे, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर में बने रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जैसे कि अय्यूब ने, क्या अय्यूब ने अपने बच्चे को नहीं खोया? पढ़िए आप अय्यूब की किताब में, सब कुछ खत्म, उसके बच्चे खत्म, उसकी संपत्ति खत्म, एवरीथिंग, ही लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ खत्म। लेकिन आप कैसे सोच सकते हैं, उसका बच्चा खत्म हो गया, इसका प्रिय बच्चा खत्म हो गया, लेकिन उसका विश्वास टस से मस नहीं हुआ। और वैसे हम देखते हैं पॉल दिनकरन के जीवन में, उनकी जो बेटी थी वो भी खत्म हो गई, थोड़े दिन टूट गए थे, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसे संभाला, परमेश्वर ने बात किया, फिर और मजबूत होकर निखरे वो परमेश्वर में, हालेलुया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को तो नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर में बने रहे और सेवकाई कर रहे, तो आज उनके पूरे परिवार सेवकाई कर रहे हैं, हालेलुया। तो उसी तरीके से अय्यूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, अपने मुंह से कुछ वर्ड दोष भी नहीं लगा, कोई वर्ड गलत वर्ड भी नहीं निकाला, हालेलुया। और अय्यूब का तो एक ही दिन में नष्ट हो गया, एक ही दिन में। और इसलिए जब हम परमेश्वर के सम्मुख में चलते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में रहते हैं, तो आज हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें छोड़ाएगा, और परमेश्वर आपके हर एक एक आंसू को पूछेगा, हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर में रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको टस से मस नहीं होना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, न तू दाएं मुड़ न तो तू बाएं मुड़, तुझे सीधे रास्ते में चलना है, और वो परमेश्वर का रास्ता, हालेलुया। इसलिए आपको बीमारी को देखकर नहीं घबराना, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर पे विश्वास रखे और वो आपके लिए जरूर करेगा, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम सभी परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के प्रार्थना करें। तैयार हो जाइए आज आशीष को लेने के लिए। क्या आप तैयार हैं आज आशीष को लेने के लिए? क्या आप रेडी हैं उस अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में लेने के लिए? तो आइए अंगीकार के साथ प्रार्थना करें और अब देखेंगे अपने जीवन में आशीष को आता हुआ। स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय भंडार खुल जाएगा आपके लिए, आशीषों की बारिश होगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के सम्मुख रहना है, प्रेजेंस में रहना है, प्रार्थना में व्यतीत करना है, वचन को पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो आइए हम सभी प्रार्थना करें परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के। मैं प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जो वचन जो आपने दिया प्रभु जी स्वर्ग में से पिता परमेश्वर, ये वचन जो सुनाया गया, ये बीज बोया गया प्रभु जी, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके सभी भाई बहन पिता परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, अपने आशीषों को बदल दिया पिता परमेश्वर, और ये वचन आज इनके जिंदगी में कार्य करने पाए, और ये वचन सुनते सुनते परमेश्वर आशीष को पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सभी भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में आगे में समर्पित नहीं किया, तो अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के आगे अपना जीवन को समर्पित कर दीजिए। अपने अपने पापों से मन फिराइए, अपने अपने पापों से अंगीकार कीजिए, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, हमारा भजन का विषय प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख में रहते तो परमेश्वर वो आशीषों को निलता है। हालेलुया, हमारा शरण स्थान होकर रहता है, हमारा बल होकर रहता है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक होकर, जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में रहा, अय्यूब के जीवन में रहा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए घबराए ना, आप भयभीत ना हो, डरे ना, परमेश्वर के आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। चिंतित ना अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए। आपको सब कुछ परमेश्वर के आगे रखना, अपने चिंता को परमेश्वर के आगे रखना, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आज अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु दया कीजिए पिता परमेश्वर, अपने लहू से पाक पवित्र शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहा, जिनका जीवन बदल जाने का प्रार्थना करती हूँ, ये सेम न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर,
परमेश्वर। हालेलुया। रबगदी रबशर रबगदी रबथिरी गदी रबगदी रबशर रबकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी आज रात्रि के समय आज हम आपके सम्मुख में आते, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज प्रार्थना को सुनते सुनते छुटकारा पाने पाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। आप पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के द्वारा इनके बंधन टूटने पाए। हर एक एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक एक जन के, हर एक एक परिवार के सदस्य को, इनके भाई को, इनके माता को, इनके पिता को, इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया रबगदी रबशर रबकती रबती रबती के रबकती रबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशे के स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, यीशु के नाम से स्पिरिट चली जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको मन नहीं करेगा आपको सिगरेट पीने का, आपको मन नहीं करेगा आपको शराब को हाथ लगाने का, पीने का, और जब करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको वोमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक दुष्ट आत्मा जो को पीने के लिए मजबूर करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करते एक बुरी आदत से छुड़ाया जाए, हर एक मेडिकल नशा करने वाले स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया रबखती रबशर रबगदी रबती के रबगदी रबती रबकती। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु जी, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा महिमा में पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु जी हर एक दुष्टात्मा आपके जीवन को छोड़कर चली जाए, जो आपके परिवार में से आपके पति को, आपकी पत्नी को अलग करती है, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कि आपका पति किसी और के पास चला गया, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का आपका अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाकर घर में आकर परिवार में यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपकी पत्नी छोड़कर चली गई तो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, अगर बच्चे छोड़कर चले गए तो वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबकती रबशर रबगदी रबती के रबगदी रबतीरा। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती प्रभु जी इनकी जिंदगी के लिए पिता परमेश्वर। ओ रबगदी रबशर रबकती रबती के रबतीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका घराना, आपका परिवार बचाए जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके माता पिता, हर एक एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूं, आपके बच्चे को यीशु के लहू में कवर करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर की प्रॉब्लम, आपके घर की समस्याओं से वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो डिसीजन लेने नहीं पाते प्रभु, मदद करके सही डिसीजन लेने पाए पिता परमेश्वर। दया करो, इनका अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करते हो। जिनके घर में पिता परमेश्वर जो कि पार्टनर ढूंढ रहे, लाइफ पार्टनर की प्रार्थना करते हो, बेस्ट लाइफ पार्टनर आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट जीवन साथी मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के सम्मुख में रहना है। और जब आप पहला प्रेम परमेश्वर से करेंगे, अगापे लव करेंगे, तो परमेश्वर आप ही परमेश्वर के लिए सब कुछ मुहैया करके देगा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में दिया। हालेलुया हालेलुया प्रभु की स्तुति। आज आप भयभीत ना हो, भयभीत ना हो किसी चीज के लिए, भयभीत ना हो, डरे ना अपने फ्यूचर के लिए। परमेश्वर को ब्लेस करेगा, आपके फ्यूचर को ब्लेस करेगा। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक एक भाई बहन, हर एक बच्चे को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूं। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, जितने भाई बहन जो कि चल नहीं सकते, जिनको वोमिटिंग आती है, जिनको दर्द रहता है, जिनको बीमारियां हैं, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उससे पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए। अभी तक आपने अपने अपने पापों के लिए आपने कन्फेस नहीं किया, अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया, उस पापों को छोड़ना कन्फेस करके, तो छोड़िए। हालेलुया प्रार्थना करिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, तब परमेश्वर की ज्योति और आशीष आपके ऊपर आएगी। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबगदी रबशर रबकती रबतीरा। जिनको लगता है कि बीमारी बड़ी है, लेकिन याद रखिए बीमारी बड़ी नहीं है, आपका विश्वास कम है। हालेलुया आपका विश्वास कम है, आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पाते, बीमारी बड़ी नहीं है। बीमारी तो एक बिंदु मात्र कभी तो एक वैल्यू होता है, एक शून्य का भी वैल्यू होता है, बीमारी का वो भी वैल्यू नहीं है। मैं डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके घर से, आपके घराने से, आपके ऊपर से ये बीमारी का साया, ये बीमारी की ये जो बीमारी आपके जीवन में ये खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक लाइलाज बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके परिवार को, आपके घराने को, हर एक जनरेटिक बीमारी
छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए। आपका हार्ट अटैक प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका चेस्ट में जो दर्द होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपनी चिंता, अपना बोझ, अपना टेंशन सब परमेश्वर पर डाल दो, वही आपके लिए रास्ता को निकालेगा और मार्गों को खोल कर देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जो दर्द और प्रॉब्लम यीशु के नाम से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपके पेट में सूजन है, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ गले के दर्द का प्रॉब्लम और आपकी जो वोमिटिंग आती है बार बार, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी आंखों की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शुगर की प्रॉब्लम, शुगर की वजह से जो आपके शरीर में कितना हानि उठानी पड़ती है, जो दर्द और तकलीफ होता है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हर एक इलाज बीमारी खत्म हो जाए। हर एक ऑर्थराइटिस की स्पिरिट, हड्डी के रोग यीशु के नाम से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका गिल्टी खत्म हो जाए। जो गले में दर्द, गले में गिल्टी है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। गले में टॉन्सिल खत्म हो जाए और चंगे हो जाए। रिसीव करे अनाइटिंग को, रिसीव करे आशीष को इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके कानों को दर्द से आजाद हो जाए। आपके जो मुंह में हमेशा छाले रहते हैं, कितने सालों से रहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बैकबोन, आपका पीठ का दर्द से आजाद हो जाए। आपकी कमर के दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रिस्ट में जो दर्द होता है, जो स्वेलिंग हो गया, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। बोलिए अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका। आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबगदी रडब शरल बगदी रडब थिरगदी रडब गदी रडब शरल बकतिरा। आपका घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। जो चल नहीं सकते, चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि आप नीचे बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने हाथ को उठाकर देखिए, आपका हाथ चंगा हो चुका है। मैं प्रार्थना करती हूँ शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जहां पर भी घाव है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबगदी रलब शरल बगदी रलब थिरलब कतिरा लब शरल कतिरा। अपने हाथों को वहां पे रखे जहां पर दर्द है। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार के दर्द शरीर में जहां जहां दर्द है, अभी इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। घाव सूखने लगे और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हड्डी टूटी है, वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हिप की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खतीरा लब शरला बगदी रडब। आपका पैर के तलवे में, जो पैर के सोल में जो दर्द है, जो कि स्किन की प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो फोड़ा है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा खतीरा लब शरला बगदी रडब थिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड। आपके स्किन की एलर्जी खत्म हो जाए और चंगी हो जाए। आपका बाहर फॉल का जो प्रॉब्लम है, चंगी हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खतीरा लब शरला बगदी रडब थिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो स्किन का डिसीज है, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। जो पैरालाइज्ड है, जिनकी मूवमेंट नहीं होती है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं करके आप अंगीकार कीजिए अपने मुंह से। अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक कोरोना का जिनका पॉजिटिव आया, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो टेस्ट कराने वाले के लिए जाने वाले हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त राइट ना पवित्र आत्मा का अभिषेक का बंधन टूटे और वो निगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने डॉक्टर है, हेल्थ वर्कर, नर्स, सब लोग जो हॉस्पिटल आने जाना करते हैं, मैं सबको यीशु के नाम में कवर करती, सबको परमेश्वर आने जा सरदूतों के बारे में रखना। कोई महामारी आपके जीवन में ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग अंदर बाहर आना जाना करते हैं, सभी भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं सबको यीशु के नाम में कवर करती। कोई महामारी आपके जीवन का हिस्सा ना होने पाए यीशु के नाम से। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करती, जो जिनके घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, पीना नहीं है पिता परमेश्वर, जो इनके घर राशन नहीं है, मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर। इनके घर में पिता परमेश्वर आशीषों का बदलने का प्रार्थना करती प्रभु जी। राशन की आशीष से भर दो पिता परमेश्वर। और जो लोग कम्युनिटी की जो हेल्प करते हैं, कोई भी करता है पिता परमेश्वर, इनके घर में पहुंचाया जाए राशन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती मदद कीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु दया करो। जिनके घर में जो पैसे की कमी प्रभु जी, जिनकी सैलरी नहीं मिल रही, जिनका बॉस नहीं दे रहा है, जिनकी पेमेंट रुकी हुई है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खतीरा लब शरला बगदी रडब दिरे लब गदी रडब शरला बकतीरा लब तीरा। आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी पूरी पेमेंट, आपकी पूरी सैलरी मिलने पाए। जब से लॉकडाउन था वो तब से लेकर अभी तक का पेमेंट उनको मिलने पाए यीशु मसीह
मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो सैलरी मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वचन से मैं क्लेम करके प्रार्थना करते कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये सैलरी आपको वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं। जिनके पैसे ने जिनको आपने मदद की थी पहले समय में, वो अब आपको वापस करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपको सब कुछ मिलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए, कि नौकरी के रास्ते खुलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनका वीजा का रास्ता खोल जाए, इनका पेपर को, इनके डॉक्यूमेंट को, इनका वीजा को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जो गवर्नमेंट जॉब का जो पेपर है जो कि दे दिया गया पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ वो सेलेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पर्स यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस तरीके से हम आत्मिक जीवन में भी मजबूत होते हैं, हालेलुया, उसी तरीके से हमारे शारीरिक जीवन में, भौतिक जीवन में भी वो आशीष होना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष रहने पर आपके जीवन में, उनके घराने में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, जो भूखे हैं पिता बहन, जिनके पास पैसे नहीं है, ओ लॉर्ड जीसस, उनके बैंक को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जी, जो रेंट का खर्चा नहीं दे पाते, ओ लॉर्ड जीसस, इनके बैंक बैलेंस को मैं, इनके बैंक को मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके अकाउंट को मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस, इनका जो कर्ज में दबे हुए, ये कर्ज से छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जितने परमेश्वर इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, दान दशमांश देते प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, इनके ब्लेस करके बदल दो पिता परमेश्वर, आशीष दो पिता परमेश्वर, आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए, आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपको बहुत तेरी जाति से उधारी लेना ना पड़ेगा, हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए करते हो, परमेश्वर का चीज को आप रखते नहीं और वो दे देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति में धन्यवाद करती हूँ। इनके घराने में आशीषों का बदल जाए, इनके घराना उद्धार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इनके घराना, इनका परिवार बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक एक जन के लोग बचाए जाए, हर एक घराने का, हर एक एक जो प्रार्थना को सुन रहा है, उनका घराना, उनका परिवार, ये सारे उद्धार में और सभी बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर को पूछने की इंतुसीर ठहराएगा और आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस, अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। इनकी अगुवाई करना, इनकी मदद और इनकी सहायता करना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में हम बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को आप जरूर शेयर कीजिएगा। और जिनके जीवन में गवाही है, आप अपनी गवाही को वीडियो करके या फिर आप वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करके आप व्हाट्सएप मैसेज में आप सेंड कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपके जीवन में प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रार्थना का निवेदन को इस व्हाट्सएप में मैसेज करके भेज सकते, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारे इस प्रार्थना और वचन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप हमारे मसीह की ताजदी प्रार्थना और वचन को जरूर सब्सक्राइब करें। जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। जिनके जीवन में अद्भुत काम किया करे, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और आप अपने दशमांश, अपनी ऑफरिंग, आप अपनी दान, अपनी भेंट इस गूगल पे या फिर पेटीएम की तरफ, बैंक की तरफ भेज सकते हैं। मसीह में सदा आनंदित रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आज सभी लोगों को जय मसीह की।